हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम झारखंड सीजीएल की जो हमारी तैयारी चल रही है हिंदी पेपर 2 की, उसमें हम जो हिंदी के जो एमसीक्यू देख रहे हैं हिंदी साहित्य काव्य के अंतर्गत जितने भी कवि दिए गए हैं, जैसे कि विद्यापति, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, रसखान, भूषण, तो इन सब में हमने पिछले 2 वीडियो अपलोड किए हैं इससे संबंधित। इसमें हम 300 प्लस एमसीक्यूज को देख रहे हैं, जिसमें विद्यापति और कबीर को हमने देख लिया और हम तीसरा जो पार्ट है उसमें सूरदास से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, उन सबको हम एक जगह डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। यदि आप इस पेपर को देखते हो, इस जो एमसीक्यूज को देखते हो और जो थ्योरीज पार्ट मैं करवाता हूं उसको यदि आप देखते हो, तो आप हिंदी पेपर 2 में भी 90% अंक ग्रहण आसानी से कर लोगे। इसके लिए जो आप देख सकते हो कि जो मैं जो पढ़ाता हूं उसी से प्रश्न आए हैं कि नहीं, इसके लिए आप देख सकते हो कि 29 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ है नगर पालिका का, उसका जो हिंदी पेपर 2 है उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो उसको आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मैंने जो पढ़ाया है उससे प्रश्न आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ये आप देख सकते हो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने पहले अपलोड कर दिया है, तो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लेंगे, उसी के बाद आप पार्ट 3 को देखेंगे। ये जो थ्योरीज के पार्ट हैं, इससे संबंधित जितने भी थ्योरीज के पार्ट हैं, जैसे विद्यापति, ठाकुर, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, रसखान, भूषण, सारे से संबंधित थ्योरीज मैंने अपलोड कर दिया है। और यदि आप इन सारे वीडियोस को एक जगह देखना चाहते हो तो ये प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है, जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2। इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप मेरे चैनल से जाकर चेक कर सकते हो। और यदि आपने कहानी, नाटक, उपन्यासों को नहीं पढ़ा है तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो उसको जाके आप पढ़ सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि सूरदास का जो जन्म है वो वर्ष कब है, कब इनका जन्म हुआ था। तो हमारा ऑप्शन है 1583, 1478, 1398 या 1526। तो सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो बी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। और ये देखिए ऑप्शन नंबर जो ए है 1583 ईस्वी में, 1583 ईस्वी में इनका मृत्यु हुई थी। जो डेथ इनका हुआ था वो 1583 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो पारसौली, ठीक है, पारसौली जो स्थान है, एक परसौली स्थान पे इनकी मृत्यु हुई थी और 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जो सूरदास हैं उनके जो पिता का नाम था क्या था, तो वो पंडित रामदास था। इसको याद रखना है कि पंडित रामदास इनके पिता का नाम था। और इनके जो गुरु थे वो कौन थे, तो आचार्य बल्लभाचार्य जो थे, आचार्य बल्लभाचार्य जो थे वो इनके गुरु थे। और आचार्य बल्लभाचार्य ने ही इनसे प्रभावित होकर, सूरदास से प्रभावित होकर, इनको सूरदास को श्रीनाथ मंदिर जो था, श्रीनाथ जो मंदिर कलकत्ता में है, उसमें इनको जो भजन कीर्तन है उसका कार्य सौंपा था। जो सूरदास है वो ब्रह्मा का जो सगुण रूप है, ब्रह्मा का जो सगुण रूप है, एकमात्र जो गॉड है, ब्रह्मा का जो सगुण रूप है, इसकी भक्ति करते थे। और इसमें उन्होंने कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं तथा कृष्ण की लीलाओं का मनोरम चित्रण इन्होंने किया है। जो पंडित जो ये जो सूरदास हैं, इन्होंने भक्ति, जो कृष्ण भक्ति है उससे संबंधित रचनाएं की हैं। यदि इनकी रचनाओं में बात करें तो इसमें जो 4 रचनाएं हैं वो काफी महत्वपूर्ण है, जिनमें आप जानते होंगे सूरसागर, सुरावली, साहित्य लहरी और सुरावली। ठीक है, तो ये 4 रचनाएं आपको याद रखनी है, सूरसागर, सुरावली, साहित्य लहरी। ठीक है, तो ये रचनाएं आपको याद रखनी है। ये किस भाषा का प्रयोग करते थे, ये बार बार पूछा जाता है। तो ये ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे, क्योंकि जो उस समय जो भाषाएं होती थी वो यदि जन सामान्य की यदि आप भाषा में नहीं लिखते हो तो लोग आपको पढ़ेंगे क्यों, ठीक है, आपको सुनेंगे क्यों। तो उस समय जन सामान्य की भाषा ब्रज हुआ करते थे, जिस कारण से वो ब्रज में रचनाएं करते थे। ठीक है, तो ये इनके बारे में कुछ जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सूरदास जो है, कभी सूरदास की मृत्यु कब हुई थी। तो हमने अभी देखा है कि सूरदास की मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ हुई थी, तो वो पारसौली में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास का जो जन्म स्थान है वो कहाँ है, तो आपको दिया गया है जो बनारस का वृंदावन, बरसाना का वृंदावन, सिंहीग्राम दिल्ली के निकट, या फिर राजपुर जो बांदा उत्तर प्रदेश में है, या फिर ब्रजवासी वृंदावन में है। तो इनका जो जन्म हुआ था वो ऑप्शन नंबर बी जो होगा, सिंहीग्राम जो दिल्ली के निकट है वहां पे इनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास का जो निवास स्थान था वो कहाँ था। सूरदास जो है वो कहाँ रहते थे, तो गऊ घाट वृंदावन में रहते थे, या फिर सिंहग्राम में रहते थे, या फिर बांदा उत्तर प्रदेश में रहते थे, या फिर राजपुरा का उत्तर प्रदेश में रहते थे। तो ये गऊ घाट जो था वृंदावन, वहां पे इनका निवास स्थान था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास के ग्राम का नाम क्या था, वो किस गांव में रहते थे। तो पारसौली जो ग्राम है मैंने पहले ही बताया, ऑप्शन नंबर जो सी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास को किस काल में कार्य करते थे। उनका जो काल डिवीजन यदि करें, जैसे कि आप जानते हैं कि भक्ति काल, रीति काल, इन सब में डिवीजन होता है, तो सूरदास का काल कौन सा बैठेगा, या फिर रीति काल होगा, भक्ति काल होगा, आधुनिक काल होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये भक्ति काल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। जो भक्तिकालीन जो कृष्ण भक्ति की काव्य धारा के अंतर्गत जो प्रमुख कवि थे वो कौन कौन थे, तो ये कृष्ण से संबंधित रचनाएं करते थे। तो अदर जो कृष्ण से संबंधित रचनाएं कौन कौन करते थे, तो सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, मीराबाई, रष्टखान, ध्रुवदास, चैतन्य महाप्रभु। इनमें से जो कुछ जो है, जैसे सूरदास, नंददास, कृष्णदास, उसके बाद कुंभन दास, चतुर्भुज दास, ये अष्टछाप के कवियों में आता है। इसमें 8 कवि थे जिनकी स्थापना विठल जो महाराज थे उन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास की कौन सी जो धारा के प्रतिनिधित्व करते थे, तो कौन सी धारा करते थे, तो ये मैंने पहले भी जो पिछली वीडियो है उनमें जो डिस्कस कर दिया था, तो बार बार एक चीज को मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो यहाँ पे कृष्ण काव्य धारा, राम काव्य धारा, संत काव्य धारा, या फिर सूफी काव्य धारा, वो किस काव्य धारा से, जैसे ज्ञानेश्वरी साख्य धारा को संत काव्य धारा कहते थे, जो प्रेमाश्रयी थे उसमें सूफी आते हैं। तो उसी तरह से जो कृष्ण काव्य धारा है उससे ये संबंधित है। तो जो सुर है वो किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए कृष्ण काव्य धारा से संबंधित है। सूरदास के उपास्य देव कौन थे, वो मतलब वो कौन से देव के बारे में रचना करते थे, तो आसान सा सवाल है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। वो कृष्ण के बारे में रचना करते थे। जो कवि सूरदास के गुरु कौन थे, तो मैंने पहले ही बताया है, ये बल्लभाचार्य थे। ऑप्शन नंबर जो डी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह एक कथन है। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। आपके ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, या फिर बच्चन सिंह। तो आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। जो सूरदास का प्रेम पक्ष जो लोक न्यारा है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सूरदास जो भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं और उनकी प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं उनमें सूरसागर, सुरावली और साहित्य लहरी, ये तीनों आपको याद रखने हैं। शुक्ल जी हैं, जो रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने लिखा है कि आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं, आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी है, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की है। ये 8 जो वीणाएं हैं ये अष्टछाप के कवि से संबंधित हो सकते हैं या फिर हैं, ठीक है। तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है, ये आपको याद रखना है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये जो दोनों कथन है ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या लिखते हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो कि अलंकार शासक, जो अलंकार का जो शासक, यदि मान लिया जाए कि अलंकार का कोई शासक है, तो वो हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ पड़ता है। क्यों? क्योंकि अलंकारों का इतना जो सुव्यवस्थित प्रयोग जो है, इतने अच्छे से प्रयोग और कोई नहीं कर सकता सूरदास के अलावा। ये आचार्य जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है उनका ये कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है। जो श्रृंगार रस है और जो वात्सल्य रस है, इसका सम्राट, इसमें कौन किसको महानता मिली है, तो जो सूरदास है उनको इसमें महानता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूरदास के दृष्टकूट पद जो है, इसमें कौन से उनके काव्य ग्रंथ में मिलता है। सूरदास के द्वारा 3 रचनाएं लिखी गई है, सुरसागर, साहित्य लहरी और सुरावली। तो यहाँ से कौन सी रचनाएं हैं जिसमें सूरदास के दृष्टकूट पद आपको मिलेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा, साहित्य लहरी। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसको आप याद रखोगे। जो सूरदास के दृष्टकूट पद हैं वो साहित्य लहरी में मिलते हैं। सूरदास की जो 3 रचनाएं हैं उनसे संबंधित कुछ फैक्ट है आपको याद रखनी है। जैसे कि सुरसागर जो है वो सूरदास की सबसे महत्वपूर्ण रचना है। इसके 9 अध्याय हैं, इसके 9 अध्याय हैं, वो संक्षिप्त है,
पर जो 10वां अध्याय है, इसमें जो 10वां अध्याय है वो बहुत ज़्यादा विस्तारित हो गया है। ठीक है, ये जो 10वां अध्याय है वो काफ़ी विस्तारित है और इसमें भक्ति की बहुत प्रधानता है। इसमें भक्ति से संबंधित ही रचनाएं की गई है। इसके 2 प्रसंग हैं, एक तो कृष्ण की बाल लीलाएं और दूसरा जो है वो भ्रमर गीत सार। ठीक है, इसमें अत्यधिक महत्वपूर्ण है, तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है सूरसागर से संबंधित। उसके बाद आती है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी जो है एक लघु रचना है और इसके अंतिम पद में जो है वो सूरदास का जो वंश वृक्ष है, जो सूरदास का किस वंश से वो संबंधित है वो दिया गया है। और इसके अनुसार कहा जाता है कि सूरदास का जो नाम था वो क्या था, तो वो सूरजदास था और वह चंद्रबरदाई के जो वंशज है उससे संबंधित है, चंद्रबरदाई के। तो ये यहाँ से आपको याद रखना है। उसके बाद सूरावली आते हैं, तो भक्त कवि सूरदास की रचना है और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ एक बृहद जो है वो होली गीत के रूप में रचित है। ठीक है, ये बृहद एक होली गीत के रूप में रचित है, तो ये आपको तीनों चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है। ये उपन्यास है गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, जो कि प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है। तो इनमें से किस उपन्यास में प्रेमचंद्र ने एक पात्र के रूप में सूरदास को लिखा है, तो सूरदास को एक पात्र के रूप में रंगभूमि में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास के विषय में कौन सा कथन जो है वो गलत है। गलत शब्द पे ध्यान रखेंगे, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सूरदास जो थे, सूरदास को सभी विद्वान जो है वो जन्मांध मानते थे, तो ऐसा कहना सही नहीं होगा। सूरदास को सभी जो विद्वान है वो जन्मांध नहीं मानते थे, क्योंकि जो श्याम सुंदर दास है, जो मैंने ये बताया भी है, जब आप मेरा थ्योरी पार्ट देखोगे तो वहां पे ये मिल भी जाएगा कि श्याम सुंदर दास है, उसने लिखा है कि सूर वास्तव में जन्मांध नहीं थे। ऐसा क्यों? क्योंकि श्रृंगार रस और रंग रूपादि का जो वर्णन उन्होंने किया है, श्रृंगार रस का जो वर्णन उन्होंने किया है, वैसा कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि सुर के कुछ पद में यह ध्वनि अवश्य निकलती है कि सूरदास अपने को जन्मांध और कर्म का अभागी कहते हैं, पर सब समय उनके जो अक्षरार्थ है, अक्षरार्थ को ही प्रधानता नहीं मानना चाहिए। मतलब हर जो विद्वान है वो ये नहीं मानते कि जन्मांध थे सूरदास। कुछ लोग मानते हैं कि वो जन्मांध नहीं थे। ठीक है, क्योंकि वो ऐसी रचनाएं जिस तरह से इन्होंने रस का प्रयोग किया है, श्रृंगार रस का प्रयोग किया है, वही कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता। यह श्याम सुंदर दास का कहना है। बाकी जो दोनों ऑप्शन सही है, बी, सी और डी है, ये सही है। जैसे सूरदास जो श्रीनाथ मंदिर था वृंदावन में कीर्तन करते थे, ये आपको याद होगा। ये बल्लभाचार्य जो थे, उनके जो गुरु थे, उन्होंने इसको दिया था। ठीक है, तो ये वृंदावन का श्रीनाथ मंदिर था, उसको आपको याद रखना है। सूरदास जो थे वो बल्लभाचार्य के शिष्य थे, तो ये बल्लभाचार्य आपको याद रखना है। प्रभु है सब पीततनी को राज, पर निंदा मुख परी रहो जग, यह जो निशात नित बाजा। ये पंक्ति सूरदास के द्वारा लिखी गई है, तो ये भी आपको याद रखनी है कि प्रभु है सब पीतन की राज, पर निंदा मुख परे रहो जग, यह निशान नित बाजा। तो ये सूरदास की पंक्ति है, इसको आपको याद रखना है। बाकी सूरदास जन्मांध नहीं थे, इसके बारे में विद्वानों के बीच मतभेद है। उसी चीज को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिख भी दिया है, तो आप इसको पढ़ लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास के किस कृति को नहीं लिखा गया है। सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है, तो सूरावली सूरदास से संबंधित है, जो साहित्य लहरी है ये सूरदास से संबंधित है, और जो सुरसागर है ये सूरदास से संबंधित है। बाकी जो दोहावली है ये सूरदास से संबंधित नहीं है, तो इसको आपको याद रखना है। जो दोहावली नहीं लिखा है, दोहावली की रचना तुलसीदास ने लिखी है, हलवान बाहुक की रचना तुलसीदास ने की है, विनय पत्रिका की रचना तुलसीदास ने की है। कई सारी रचनाएं हैं तुलसीदास से संबंधित, जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो उसको देख लेंगे। जो दीनदयाल गुप्ता ने कहा है कि सूरदास रचित 25 पुस्तकें हैं, ये एग्जैक्ट फैक्ट है, आपको याद रखना है। दीनदयाल गुप्ता के अनुसार जो सूरदास के रचित 25 फैक्ट हैं, 25 पुस्तकें हैं, जिनमें प्रमुख कौन से हैं, तो सूरसागर, सूरावली, साहित्य लहरी, उसके बाद जो सुरपिचीसी, सुर रामायण, सुरसाठी और राधा रसकेती। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास किस रस का कोना कोना झाँक आए थे। मतलब उन्होंने इस रस का बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग किया था। कौन सा रस था, तो वो वात्सल्य रस। ऑप्शन नंबर जो डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता था, तो वो वात्सल्य रस का कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक जो प्रसिद्ध थे वो कौन थे, तो अष्टछाप में 8 कवि हुआ करते थे। विठलदास के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1556
में इसकी स्थापना की गई थी, उसको आप याद रखोगे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो कौन है तो वो सूरदास है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सूरदास की रचना नहीं है? तो सूरसागर है, सूरावली है, साहित्य लहरी है, बाकी पार्वती मंगल इनकी रचना नहीं है। इसको आपको याद रखना है। अष्टछाप में कुल कितने कवि है? मैंने बताया अष्टछाप में 8 कवि है। विठल दास के द्वारा 1556 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें जो सूरदास है सबसे महत्वपूर्ण है। सूरदास को ब्रज साहित्य का कहा जाता है। जो ब्रज भाषा साहित्य है उसके सूरदास को क्या कहा जाता है? तो उसमें सूर्य कहा जाता है। जिस तरह से हमारे ब्रह्मांड में सूर्य का महत्व है, उसी तरह से यदि ब्रज भाषा का जो साहित्य है उसमें महत्व की बात करें तो सूर्य के जैसा ही सूरदास का महत्व है। जिस तरह से ब्रह्मांड के लिए सूर्य महत्वपूर्ण है, उसी तरह से ब्रज भाषा के लिए सूरदास की रचनाएं महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य सूरसागर में जिस भाग में उद्धव गोपियों को योग संदेश देते हैं, उद्धव मतलब कृष्ण, तो सूरसागर जो है उसमें उद्धव जो है कृष्ण जो है वो गोपियों को योग संदेश देते हैं, वह भाग जो है वो किस नाम से जाना जाता है? तो भ्रमर गीत, योग संदेश, कर्म संदेश या फिर राज संदेश। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। जो संदेश देते हैं उसको भ्रमर गीत कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी पंक्ति में गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को बताते हुए अपनी स्थिति किसके समान बताई है? तो गुड़ के चूरे के समान, गुड़ पर भिनभिनाती मक्खी के समान, या गुड़ से चिपकी चींटी के समान, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया कि सूरदास अबला हम भोरी, हम अबला हैं, और गुड़ चाटी ज्यों पागी मतलब गुड़ से जिस तरह से चींटी चिपक जाती है उसी तरह से हम कृष्ण से चिपके हुए हैं, उसी तरह से हम कृष्ण से मतलब अटैक्ट हो रहे हैं। तो हमारा जो ऑप्शन यहाँ से सी बनेगा, आंसर हो जाएगा कि गुड़ से चिपके चींटी के समान उन्होंने जो अपनी तुलना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि सूरदास के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता मिलती है? तो अवधि बोल रहा हूँ, ब्रज भाषा की इसमें प्रमुखता मिलती है। ब्रज भाषा का सूर्य भी इन्हें कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। सूरदास के अनुसार जो सच्चा राज्य धर्म है वो क्या है? तो प्रजा का हित करना, प्रजा से कर लेना, अनिति उत्तर दूर करना, या फिर राज्य प्राप्त करना। तो प्रजा का हित करना ही एक सच्चा धर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास अब धीर चढ़ी क्यों? सूरदास अब धीर चढ़ी क्यों? मर्यादा नहीं उपयुक्त, मर्यादा नहीं, ठीक है। तो ये उपयुक्त जो पंक्तियां हैं इसमें गोपियां कहती हैं कि अब धीरज क्यों चरण, अब जो धीरज क्यों धरे जब मर्यादा का पालन नहीं किया गया है, जब श्री कृष्ण के द्वारा ही मर्यादा का पालन नहीं किया गया है तो हम मर्यादा का जो अब हम धीरज क्यों धरे? तो किसने मर्यादा का पालन नहीं किया है? तो वो श्री कृष्ण ने नहीं किया है। तो ऑप्शन नंबर जो ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास की अभिरुचि जो है वो किन चीजों में थी, वो किससे संबंधित है, किन चीजों में उनकी रुचि हुआ करती थी? तो वो पर्यटन करते थे, सत्संग भी करते थे, आप जानते हैं वो पर्यटन भी करते थे, सत्संग भी करते थे, कृष्ण की भक्ति भी करते थे, और वो वैराग्य से संबंधित भी थे। तो ऑप्शन नंबर जो डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास शिक्षा कहाँ से ली थी? दीक्षा मतलब शिक्षा होता है, तो वो कहाँ से ली थी? तो वो महाप्रभु बल्लभाचार्य से ली थी। इनसे मिलने के बाद इन्होंने श्री रंगनाथ जो मंदिर था मथुरा का, श्री रंगनाथ मंदिर वृंदावन का, उसको यहाँ पे हरि कीर्तन जो करने का जो सौभाग्य जो सूरदास को दिया था बल्लभाचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास के जो थे वो किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो सूरदास का जन्म कब हुआ था मुझे आप बताइए। तो सूरदास का जन्म जो हुआ था वो 1478 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1478 ईस्वी में सूरदास का जन्म हुआ था, और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो 1583 ईस्वी में हुई थी। तो अब बताइए इस जो काल है उसमें कौन आएगा? इस काल में 1478 से बीच में 1583 में कौन कौन आएगा? तो इसमें आप देख सकते हो कि अकबर भी आ जाएगा, और इसमें शाहजहां भी आ जाएगा। तो इन दोनों में से आपको ऑप्शन चूज करना है। तो यदि ऐसा ऑप्शन आए तो आप शाहजहां से जा सकते हो, ये शाहजहां के काल से संबंधित है, क्योंकि इनका जो जीवन काल है वो एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता है कि इतना ही है, बाकी इनमें मतभेद है। जब आप मेरा वीडियो देखोगे, जो इनसे संबंधित मैंने जो वीडियो अपलोड किया है वो जब आप देखोगे तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। तो ये शाहजहां से संबंधित है, बाकी अकबर से संबंधित इसको भी हम मान सकते हैं, लेकिन दोनों ऑप्शन यदि दिया रहे तो आप शाहजहां को टिक करोगे, इसको आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है कि सूरदास का दीक्षा काल कब कब रहा, वो शिक्षा जो है वो कब प्राप्त करें, तो शिक्षा उन्होंने 1509 से 1510 ईस्वी के आसपास की थी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास के पदों का विशाल संग्रह कौन सा है, तो वो सूरसागर, साहित्य लहरी और जो राधा सकेली, तो इसमें जो विशाल जो संग्रह है वो गे है, मतलब गाने योग्य है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी यहाँ से आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी रचना श्रीमद् भगवत गीता की पद्धति पर द्वादशांश स्कंधों में हुई है, जो श्रीमद् भगवत गीता की जो पद्धति है उसमें द्वादश जो रचनाएं स्कंध है उसके आधार पे हुए हैं, तो सूरसागर, साहित्य लहरी, गे या फिर सुरावली। तो जो सूरसागर की रचना हुई है, ऑप्शन नंबर जो हमारा ए यहाँ से देख रहे हैं, सूरसागर की जो रचना हुई है वो श्रीमद् भगवत गीता की जो पद्धति है द्वादश जो पद्धति है उसी स्कंद में हुए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा के प्रारंभिक कवियों में एक कौन है, ब्रज भाषा के प्रारंभिक कवियों की यदि चर्चा करें तो उनमें एक कौन है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन देखिए, तुलसीदास, सूरदास, मल्लिक मोहम्मद जैसी या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सूरदास जो है वो प्रारंभिक कवि है, इसके बाद तुलसीदास आते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, सूरदास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास किस काल के कवि हैं, वो क्या आधुनिक काल है, प्रारंभिक काल है या फिर मध्यकाल है, तो वो मध्यकाल के कवि हो जाएंगे, क्योंकि उनका जो जन्म हुआ 1778 ईस्वी में 1478 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई, और ये जो भक्ति काल से संबंधित है, तो भक्ति काल को ही मध्यकाल कहा जाता है, ये मैंने पिछली वीडियो में ये आपको बताया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास जो है वो किस शाखा के अन्यतम कवि है, वो किस शाखा के से संबंधित है, वो क्या कृष्ण मार्ग भक्ति से संबंधित है या फिर राम मार्ग भक्ति से, ज्ञान मार्ग या फिर प्रेम मार्ग भक्ति से, तो वो कृष्ण से संबंधित रचनाएं करते थे, आप जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास कैसे कवि थे, वो राम भक्त थे, प्रेम प्रेसाई कृष्ण भक्त थे या फिर लीला रसिक कृष्ण भक्त थे या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं थे, तो ये आप जानते होंगे कि वो कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं उसकी रचनाएं करते थे, तो वो लीला रसिक कृष्ण भक्त थे, ऑप्शन नंबर जो सी है इनके हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट सोचा है कि सूर्य के काव्य को कितना प्रधान विषय है, सूर्य के जो काव्य हैं उसके जो प्रधान विषय हैं, मुख्य जो विषय है वो कौन कौन है, तो वो 3 विषय मुख्य हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य काव्य के प्रधान विषय इनमें से कौन कौन है, तो वो विनय और भक्ति, विनय की जो भक्ति होती थी वो करते थे, वात्सल्य रस का इनमें प्रयोग होता था और प्रेम श्रृंगार का इनमें प्रयोग होता था। ठीक है, तो ये तीनों जो हो जाएगा उनका प्रधान विषय है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि के रूप में कौन जाने जाते हैं, मैंने बताया कि वात्सल्य रस का सबसे अच्छा से प्रयोग किसने किया था, तो वो सूरदास ने किया था, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास के दोनों पदों किस भाव में है, सूरदास के जो दोनों पदों हैं उसका जो भाव है वो कौन सा है, तो वो जो वात्सल्य भाव है, मैंने पहले भी बताया है वो भाव कौन सा है, तो वो वात्सल्य भाव है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास के जो पद है वो किससे संकलित है, तो वो साहित्य लहरी से, सुरावली से या सूरसागर से या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर जो सी हमारा है सूरसागर, इनके जो पद हैं वो सूरसागर से संकलित है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह ब्रज राजकुंवर किसे कहा गया है, जो ब्रज राजकुंवर है, ब्रज भाषा का सूर्य भी इन्हें कहा जाता है, तो ब्रज राजकुंवर किसे कहा जाता है, तो ब्रज राजकुंवर किसे कहेंगे, तो ब्रज कौन है, तो ब्रज जो क्षेत्र था वो कृष्ण से संबंधित था, तो श्री भगवान कृष्ण वहाँ के राजा थे, वहाँ के राजा के पुत्र थे, इसीलिए श्री कृष्ण को, जो श्री कृष्ण भगवान है उसको ब्रज राजकुंवर कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। और ब्रज भाषा के यदि सूर्य की बात करें, ब्रज भाषा का सूर्य कौन है, तो ब्रज भाषा का सूर्य कहा गया है जो सूरदास है उनको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सूरदास खाली स्थान के उत्कृष्ट कवियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं, तो वो अष्टछाप के जो कवि हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। जो अष्टछाप के कवि हैं ऑप्शन नंबर सी वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें 8 कवि हैं, विठलदास के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। जागिए ब्रज कुंवर कवल कुशल फूले, ये पद के रचयिता कौन है, ये जो पद लिखा गया जागिए ब्रज कुंवर कवल कुशल फूले, तो ये सूरदास ने इसकी रचना की है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेवता श्याम नंद की कन्या,
जेवतस्याम नंद की कन्या, इसके रचयिता कौन है? तो ये पूछा जा रहा है कि जेवतस्याम जो नंद की कन्या, तो ये सूरदास ने इनकी रचना किया है। ये पद आपसे पूछे जा सकते हैं और जो पिछले एग्जाम है उनमें पूछे गए हैं, इस कारण से मैं ये पद आपको बता रहा हूँ। तो इसको आपको एकदम रट लेना है कि जेवतस्याम नंद की कन्या यह किसकी है? तो ये सूरदास की रचना है। भगवान श्री कृष्ण जो है वो किस कवि के पूज्य थे? मल्लिक मोहम्मद जैसी, सूरदास, तुलसीदास या फिर नाभादास? तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो सूरदास है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास ने अपने पदों में किसका वर्णन किया है? शंकर भगवान की जो बाल रूप है उसका, बजरंगबली के बाल रूप का, श्री कृष्ण गणेश के बाल रूप का, या फिर श्री कृष्ण के? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीला रसिद कृष्ण भक्ति कौन थे? जो कृष्ण की जो बाल लीलाएं थी उसके भक्त कौन थे, उससे भक्त कौन कवि थे? तो वो सूरदास थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ये सब आसान सवाल है, आपको आसानी से बन जाएगा। ब्रज क्षेत्र के किस ग्राम में सुर अधिक रहे हैं? जो ब्रज क्षेत्र है उसके कौन से गांव में सबसे ज़्यादा इन्होंने अपना जीवन जो है वो व्यतीत किया है? तो सबसे ज़्यादा इन्होंने जीवन व्यतीत किया है पारसौली में, आपको मैंने पहले ही बताया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुर की भक्ति किस रीति की है? वो कौन सी भक्ति करते हैं? हास्य भाव का करते हैं या फिर माधुर्य भाव का करते हैं, शंख्य भाव का करते हैं या फिर करुणा भाव का करते हैं? उनकी जो रचनाएं हैं उनमें कौन सा भाव आपको देखने को मिलता है? तो वो माधुर्य भाव मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य लहरी जो है वो किसकी रचनाएं हैं? तो इनकी 3 रचनाएं हैं, सुरसागर, सुरावली और साहित्य लहरी। तो ये सूरदास की है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। तुलसीदास की जो रचनाएं हैं, हनुमान बाहु देख सकते हैं या फिर विनय पत्रिका आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास किस धारा के कवि है? या फिर कृष्णाश्रयी, रामाश्रयी, शैव्य? तो ये कृष्ण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हिंदी काल का जो डिवीजन है वो कैसे हुआ था, तो बार बार मैं उसी को रिपीट नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास किस रस के कवि हैं? तो वात्सल्य रस के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूतो व्याधि हमको ले आए, पंक्ति में व्याधि जो है वो किसे कहा गया है? व्याधि किसे कहा गया है? योग साधन को, भक्ति संदेश को, श्री कृष्ण को या फिर विरह को? तो जो हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए है योग साधन, तो योग साधन को ही व्याधि इसमें कहा गया है कि सूतो व्याधि हमको ले आए। इस जो पंक्ति है इसमें व्याधि किसको कहा गया है? तो योग जो साधन है, योग साधन को व्याधि कहा गया है। नेक्स्ट है कि अब जोग संदेशनी सुनी सुनी, अब जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। अब जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही। ये जो उपयुक्त पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके सिलेबस में अलंकार भी दिया गया है, तो ये अलंकार से संबंधित है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर जो सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे हारिल के लकड़ी, हमारे जो हरी है वो हारिल की लकड़ी है। ये जो इसमें हरिल जो पक्षी है, हरिल पक्षी के विषय में बताया गया है कि जो अपने पंजों में लकड़ी पकड़े रहता है, गोपियों ने प्रभु को हारिल पक्षी के समान बताया है। इससे उनका कृष्ण के प्रति कौन सा प्रेम दिखता है? तो हरिल के रूप, जो हरिल के रूप में बताया है, इसमें कौन सा प्रेम दिखता है? तो ये एक निष्ठ जो प्रेम है, जो कृष्ण के से एक निष्ठ जो प्रेम है गोपियों का, उसको इन्होंने बताया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्यों जल माले तेल की गागरी, ज्यों जल माले तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। उपयुक्त जो पंक्ति है इसमें पानी की बूंद में कौन सी विशेषता बतलाई गई है? तो यहाँ देखिए कि जो ज्यों जल माले तेल की गागरी, जल में तेल की गागरी में जो जल जाता है उसके बाद बूंद न तौकी लागे, एक बूंद भी नहीं उसमें लगता है। तो इसमें कौन सा जो मतलब कि जो उसकी विशेषता है, पानी की जो विशेषता है वो बतलाई गई है। तो जो पानी की बूंद है, पानी की बूंद तेल लगी मटकी पर टिकती नहीं है। ये आप देखते होंगे कि जब पानी जो तेल पे यदि गिरता है तो वो उसके ऊपर ही रह के बाहर निकल जाता है। ये आप देखे होंगे, क्योंकि डेंसिटी का डिफरेंस दोनों के बीच होता है, दोनों के बीच जो डेंसिटी का डिफरेंस होता है, इस कारण से ये होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाहती हुती गुहारे जिहती तो, चाहती हुती गुहारे जिहती तो, उततो धारा बही। उपयुक्त जो पंक्ति है इसके अनुसार गोपियां जो है उद्धव मतलब कृष्ण को
उलाहना देती है, उलाहना मतलब उनको बताती है, उनको उलाहना देती है कि आप जो ऐसा कर रहे हो उसमें उलाहना देती है कि उससे उम्मीद कर रही थी कि उसकी रक्षा की जाएगी, जो कृष्ण है उसकी रक्षा करेंगे, वहीं से धारा बह रही थी। और वह किसकी धारा बह रही थी? तो ये प्रेम की, योग की, कर्म की, या फिर इसमें से जो का और ख और ग दोनों दिए गए हैं, तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ये योग की धारा बह रही थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये 12th का जो एनसीईआरटी है वहां से लिया गया है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। जिस तरह से गुड़ जो है उससे चिपक जाता है, उसी तरह से हम कृष्ण से चिपके हुए हैं। तो ये पंक्ति में जो है वो अलंकार आपको बताना है कि इस जो पंक्ति है उसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इसमें दृष्टांत जो अलंकार है उसका प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। आपको याद रखना है दृष्टांत अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरि है राजनीति पढ़ी आए, हरि जो है वो राजनीति पढ़ के आए हैं, जाहि सताए, उसके बाद सता रहे हैं। इस पंक्त में शब्द शक्ति का कौन सा प्रयोग किया गया है? तो मैंने शब्द शक्ति के लिए एक अलग से वीडियो बना दिया है, उसको आप देख लोगे तो आपको शब्द शक्ति है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। ये आपके सिलेबस में दिया गया है। तो शब्द शक्ति के 3 लक्षण होते हैं, एक अविधा, व्यंजना और लक्षणा। सबसे पहला होता है अविधा, दूसरा होता है व्यंजना और दूसरा होता है लक्षणा और तीसरा होता है व्यंजना। तो अविधा से जब अर्थ नहीं निकलता है, जैसे वह तो गाय है, मेरी बच्ची, मेरी लड़की तो गाय है, तो इसका मतलब उसकी लड़की गाय हो गई? नहीं, इसका जो अविधा है, मेन जो अर्थ है उससे नहीं अर्थ निकल पा रहा है। तो इसमें हम लक्षणा चेक करेंगे कि गाय का क्या लक्षण है। तो गाय का लक्षण है सीधा रहना, ठीक है। तो वो कहना चाह रहा है कि हमारी बच्ची काफी सीधी है, तो ये लक्षणा से शब्द निकलता है। उसी तरह से व्यंजना से भी शब्द का अर्थ निकलता है। बाकी जब उस वीडियो को आप देखोगे तो वहां से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ है कि हरि है राजनीति पढ़ी आयो, हरि जो है जो श्री कृष्ण है वो राजनीति पढ़ के आए हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी कहा जा रहा है कि वो राजनीति की पुस्तक पढ़ के आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कहा, यहाँ पे व्यंजना मतलब यहाँ पे व्यंग किया जा रहा है। यहाँ पे जो व्यंजना अर्थ है कि वो राजनीति पढ़ाए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा, व्यंजना यहाँ से अर्थ हो जाएगा। बाकी आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सुर सागर है, इसमें लगभग कितने पद मिल जाएंगे? तो सुर सागर में लगभग आपको 500 पद मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास ने अपने साहित्य में किसको प्रमुखता दी है? तो ये कृष्ण को दी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुड़ चाटी जो पागी में, गुड़ चाटी जो पागी में गुड़ के किसकी तुलना की गई है? इसमें जो गुड़ है उससे किसकी तुलना की गई है और चीटी से किसकी तुलना की गई है? तो गुड़ से कृष्ण की तुलना की गई है। कृष्ण जो है वो गुड़ है और चीटी कौन है? तो वो गोपियां चीटी है और उनसे चिपकी रहती है, जैसे कि गुड़ से चीटी चिपक जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रीति नदी में पाऊं न बरौहा, प्रीति नदी में पाऊं न बोराया। यहाँ जो कवि है वो किस अलंकार का यहाँ पे कवि ने प्रयोग किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर यमक अलंकार का प्रयोग है। तो इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। वीडियो था जिसमें हमने लगभग 60 से 70 प्रश्नों को देख लिया है और उनका जो एक्सप्लेनेशन हो सकता था जितने भी डिटेल्ड में एक्सप्लेन भी मैंने करने का प्रयास किया है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लें, क्योंकि ये मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी है। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हो, व्यू की संख्या बढ़ती है, तब मुझे एक अलग मोटिवेशन मिलता है काम करने का। वैसे मुझे लगता है कि जब किसी को पसंद आ ही नहीं रहा है तो मैं ऐसे वीडियो करके अपना जो मेहनत है, अपना जो समय है वो क्यों बर्बाद करूं, क्योंकि वीडियोस बनाने में काफ़ी समय लगता है। तो आप जो हमारा जो मेहनताना है उसका जो कद्र जरूर करिए। हमारे जो वीडियो है उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। उसमें क्या आपको सुधार की आवश्यकता दिखती है, इन सबको आप जरूर बताइए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारा जो प्लेलिस्ट है जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 उसको चेक कर लोगे। वहाँ से आप जो पूरी हिंदी की जो तैयारी है पेपर 2 की वो हो जाएगी।
तो ये वीडियो था। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो पार्ट नंबर 4 आएगा, जिसमें हम तुलसीदास से संबंधित रचनाओं को डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे हम जो पूरा सिलेबस है उसको खत्म कर देंगे। तो साथ से साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, हम पूरे सिलेबस को खत्म करेंगे और आप 90% जो पेपर 2 में अंक भी प्राप्त करने के सक्षम हो जाएंगे यदि हमारा सिलेबस खत्म हो जाता है उसके बाद। अब आपको स्क्रीन पे हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने का बटन दिख रहा होगा, टेलीग्राम ज्वाइन करने का बटन दिख रहा होगा और नेक्स्ट वीडियो जो प्लेलिस्ट है झारखंड सीजीएल पे, उसकी जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक दिख रही होगी। तो चलिए आपसे उसी प्लेलिस्ट में मिलता हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।